जय माता दी। दोस्तों, शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। माता का यह रूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान कराने वाला माना गया है और ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा उपासना विधि विधान से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता को 8 सिद्धियों वाली देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि है अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशिवित और वशिष्ठ। यही माता की 8 सिद्धियां हैं जो भक्तों को उनके दुख दर्द दूर करने के लिए काफी हैं और भक्तों के सभी कार्य भी बनते हैं। माता जो कि ग्रह दोष, रोग, नकारात्मक शक्तियों का अंत करती है और माता की कृपा से व्यक्ति किसी भी अनहोनी के शिकार होने से बच जाता है। और माता जो कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। और माता सिद्धिदात्री की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ जीवन में करने वाले सभी भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से करते हैं। और यह नवरात्रि का अंतिम दिन भी है और नवरात्रि की इस महानवमी पर माँ की पूजा, हवन, कन्या भोज के साथ ही नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत 11 अक्टूबर को एक ही दिन पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजन उपासना विधि क्या रहेगी, उनका बीज मंत्र, भोग, फूल, रंग, कथा और व्रत उपाय के बारे में, और इस दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री जैसे कि अपने नाम से ही जाना जाता है, माँ सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी गई है। माँ की पूजन उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी रूप माना जाता है, जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली देवी है, जो कि कमल पुष्प पर विराजमान रहती है। वे अपने हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल धारण करती हैं। इसीलिए देवी के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि माता सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। इनकी पूजा तो भगवान शिव ने भी की थी, जिससे फलस्वरूप उनको सिद्धियों की प्राप्ति भी हुई थी। और माता के स्वरूप को लाल और गुलाबी रंग बेहद ही प्रिय है और माता को गुड़हल के फूल भी अत्यंत ही प्रिय हैं। और आज के दिन माँ को खास तौर पर नारियल का भोग, खीर, पूरी, हलवा, चने का प्रसाद लगाया जाता है, जिससे कि माँ अपने भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान करती है। और यह अष्टमी और नवमी इस बार एक ही दिन पड़ रही है, जो कि 11 अक्टूबर को पड़ रही है। और नवमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, तो नवमी तिथि 11 अक्टूबर की दोपहर 12:07 से प्रारंभ हो रही है और 12 अक्टूबर की सुबह 10:58 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में शुक्रवार को ही नवमी तिथि मनाई जाएगी। तो जो कि अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:50 से लेकर दोपहर के 12:36 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से लेकर सुबह के 5:38 तक रहेगा। तो इस दिन कन्या पूजन के लिए जो समय रहेंगे वो सुबह 9:14 से लेकर सुबह के ही 10:41 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह के 11:43 से लेकर दोपहर के 12:30 तक रहेगा। अब माता की पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। तो इस दिन आपको नवरात्रि के नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री वाले दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने पूजा घर में वहां पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। एक लकड़ी का पाटा लेना चाहिए, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप माँ दुर्गा की मूर्ति को भी स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले वहां पर भगवान गणेश जी को, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को स्थापित करें। उनका अभिषेक करें और उनको रोली से तिलक लगाएं और उनको जनेऊ अर्पित करें।
और उसके बाद उनको फल और फूल अवश्य चढ़ाएं और दूर्वा भी अवश्य चढ़ाएं। और उसके बाद सभी देवताओं जो आपने कलश पूजन किया है, कलश में ही 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, कलश का पूजन करना चाहिए। और उसके बाद माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री का आह्वान करें और वहां पर माता को सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक कराएं, माता को तिलक करें और उनके समक्ष अगर आपने खंड ज्योति जला रखी है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप अलग से देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और माता को उनके प्रिय पुष्प, गुड़हल के पुष्प, लाल रंग के फूल अवश्य अर्पण करें। और इसी के साथ साथ माता को आज के दिन लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री और अक्षत, मीठा पान का बीड़ा, यह उनको अवश्य ही अर्पण करें। और इसके साथ साथ माँ को आज के भोग में खीर, हलवा, नारियल, मिठाई, पंचामृत और चने और हलवे का खास तौर पर आज के दिन भोग लगाया जाता है। और कंजकों को देने के लिए जो भी सामान आप लाए हैं, पहले सबसे पहले वो आपको माता को भेंट करना चाहिए। और फिर इसके बाद पूरे परिवार सहित माँ सिद्धिदात्री की ओम देवी सिद्धिदात्री नमा का जाप करना चाहिए और वहीं पर बैठकर माँ सिद्धिदात्री के व्रत कथा का रसपान करना चाहिए। फिर सारा परिवार मिलकर वहां पर अगर आप हवन करते हैं तो सबसे पहले आपको हवन करना चाहिए। हवन आप सरल विधि से भी कर सकती हैं, आप चाहे तो पंडित जी को बुलाकर भी घर पर हवन कर सकती हैं। और उसके बाद आपको माता को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने की आरती करें, माता को ये सभी चीज़ों का भोग लगाएँ और फिर अपने घर में कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्याओं को उनके अपनी समर्था के अनुसार उनको चुनरी, उनके खाने-पीने की वस्तुएँ, उनके चाहे तो किताबें वगैरह जो भी आपसे बन पाता हो, आप वह उनको दान करें। फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मान सहित उनको विदा करें। ऐसा करने से माँ सिद्धिदात्री के साथ-साथ नव दुर्गा यानी कि 9 देवियों की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो आज के इस माँ सिद्धिदात्री के दिन आपको कौन-सा खास महाउपाय करना चाहिए? देखिए, अगर आपका कर्ज से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, आप पर दिन प्रतिदिन कर्जा चढ़ता ही जा रहा है, तो आज के दिन आपको यह उपाय करना चाहिए। आपको अपने घर में हवन करवाना चाहिए और हवन पूरा होने के बाद घर पर 9 कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करके उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए और उन्हें भोजन में खीर अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आप पर जितना भी कर्ज चढ़ा हुआ है, अगर जो भी आपको कर्जे से परेशानी चल रही है, वह धीरे-धीरे करके दूर होने लगेगी माँ सिद्धिदात्री की कृपा की वजह से। इसलिए आपको आज के दिन यह उपाय खास तौर पर करना चाहिए। इससे माँ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो अब मैं आपको आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। पुरानी कथाओं के मुताबिक जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई थी। ऊर्जा की यह किरण धीरे धीरे बड़ी होती गई और इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। कहते हैं कि ये देवी भगवती का नौवां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री थी। कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया था। कहते हैं भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियां प्राप्त हुई थी, वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा के कारण ही हुई थी। माँ सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे कि शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर भी पड़ा। और इससे के अलावा जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, तब त्रिदेव ने सिद्धिदात्री को जन्म दिया था और उन्होंने महिषासुर से युद्ध युद्ध करके उसका वध किया और इसी के साथ साथ तीनों लोगों को मुक्ति भी दिलाई, जिसकी वजह से माँ सिद्धिदात्री को से नाम से ही ने जाना जाता है। और माँ सिद्धिदात्री ने राक्षसा अंत करके धरती पर से बोझ उतारा था। जय माता दी।